से आप किस तरह से जुड़े, कैसे दिलचस्पी हुई एक्टिंग करने की ये फिल्म एक्चुअली बहुत ही जल्दी मुझे एक्टर बनना है, ये मैं तय कर लिया था। बचपन से करीब 6 साल की उम्र से मैंने एड्स करने शुरू किए। मेरी पहली एड सुनील गावस्कर जी के साथ था। एंड उसके बाद 16 साल की उम्र में आई डिड माई फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो वैलेंटाइंस डे। तो मैंने वो म्यूज़िक वीडियो किया राजश्री के साथ। तब से मैंने ये तय कर लिया कि हाँ, मुझे एक्टर बनना है और फिल्मों में ही एक्टर बनूंगा मैं, ना स्टेज में ना टीवी में, लेकिन फिल्मों में ही मैं एक्टिंग करूँगा। तो काफ़ी जल्दी मैंने तय कर लिया एंड आई वाज क्वाइट लकी, टच वुड, क्योंकि ना मेरा फिल्मों के साथ कोई कनेक्शन है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन है। तो मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों लोग बम्बई में और पूरे भारत में हैं जो फिल्में देखते हैं बचपन से और ये रुचि, ये शौक़ रखते हैं कि फ़िल्म एक्टर, फिल्म हीरो, स्टार बनना है। सो आई वाज क्वाइट लकी, क्योंकि शुरुआत हुई वैलेंटाइंस डे के साथ, राजश्री म्यूज़िक के साथ। उसके बाद काफ़ी एल्बम्स, काफ़ी एड्स थी और 19-20 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली फ़िल्म साइन की, अगेन विथ राजश्री, कॉल ऑफ क्या जादू मोहब्बत है। जैसे कि आपने कहा कि आपको कोई ब्रेक नहीं मिला था, तो क्या आपने पहले एक्टिंग के जब आपने सोचा कि आपको एक्टिंग करनी है तो कोई एक्टिंग कोर्स किया था कहीं किसी नहीं, मैंने थिएटर में, मैंने स्कूल में थोड़ा थिएटर किया था। स्कूल में थोड़ा जो प्लेज़ और सब होते हैं स्कूल और कॉलेज में, वही किया था। मैंने थोड़े कोर्सेज़ किए थे, लेकिन काफ़ी लेट किए थे। मतलब वीडियोज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ और एड्स करने के बाद मैंने कोर्सेज़ किए थे, ऐसे ही वेकेशन में टाइम पास करने के लिए। अ, हिंदी फ़िल्म करने के पहले मैंने एक साउथ कन्नड़ फ़िल्म की थी, नन्ना प्रीतिया हुडगी, जो बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट वो फ़िल्म देखने के बाद मुझे राजश्री की फ़िल्म मिली। तो वो क्या कन्नड़ आपने पहले से सीखा हुआ था? बिकॉज नहीं, जहाँ कन्नड़ मैंने पहले सीखा नहीं था, लेकिन जब मुझे फ़िल्म का ऑफ़र मिला उसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा सीखना शुरू किया। फ़िल्मिंग के दौरान मैंने बहुत सीखा कन्नड़, और अब तो मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, पूरा समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने करीब 6 पिक्चरें की है कन्नड़ में। अच्छा, अगर हम लाइफ हो तो ऐसे की बात करें तो लाइफ में कभी-कभी। लाइफ में कभी कभी, सॉरी, तो लाइफ में कभी कभी किस तरह की फिल्म आपको वो ब्रेक कैसे मिला विक्रम भट्ट जी के साथ काम करके? विक्रम विक्रम भट्ट की फ़िल्में तो सभी ने देखी है, मैंने खुद भी बहुत देखी है। और उफ़ क्या जादू मोहब्बतें के बाद करीब 3-4 महीने बाद मैं उनसे एक बार मिला था। ख़ास मिलने गया था, वो शूटिंग कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलने गया था और तब मैंने ये एक्सप्रेस किया था कि मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। आई लाइक हिज़ काइंड ऑफ सिनेमा, आई लाइक हिज़ काइंड ऑफ वर्क। तो ही सेड ठीक है, कभी कुछ होगा तो स्टे इन टच। तो वी वर इन टच, थोड़ी दोस्ती बढ़ी और फिर लाइफ में कभी-कभी हैपेंड एंड ही सॉ दिस कैरेक्टर, ही थॉट आई फिटेड इन वेरी वेल। एंड आई मस्ट से लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू हिम। जो भी फिल्म का आउटकम है, जो भी मेरे कैरेक्टर का आउटकम है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम, बिकॉज इट वॉज ही हु विजुअलाइज टू कास्ट मी दैट वे इन दिस लिटिल अनकन्वेंशनल रोल। एंड इट्स समवन लाइक हिम हु बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन मी कि इस तरह का थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट कैरेक्टर जो था कि मैं निभा पाऊँगा, ये ट्रस्ट था उनको मेरे पे। तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट। ओके, अगर मैं पूछना चाहूँ ओके, अगर मैं पूछना चाहूँ कि विक्रम भट्ट जी की, अगर ये हम लाइफ में कभी कभी की बात करें तो इसमें डेनो मोरिया है, आफ्ताब और आप तीनों अगर देखें तो एक क्यूट फेस ही नजर आते हैं, और विक्रम भट्ट की चॉइस भी वैसी है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से आफ्ताब को ढाला है अपनी दूसरी फिल्मों में एक ऐसे किरदार, तो अगर आपको भी ऐसा रोल ऑफर, बिकॉज यू आर द मिस्टेक, आपको देखने के बाद एकदम क्यूट सा लड़का जहन में आता है, तो अगर वैसे रोल करने की बारी आए तो क्या आप किस तरह से करोगे? इनफैक्ट अगर आप लाइफ में कभी कभी भी जब देखेंगे या देखें, तो यू विल रियलाइज़ कि भले मेरा जो लुक्स है, चॉकलेट बॉय क्यूट लुक्स, वो वल्नरेबिलिटी रखी है कैरेक्टर में। द कैरेक्टर इज़ नॉट अ टिपिकल बॉय नेक्स्ट डोर। एक जो लवर बॉय का कैरेक्टर होता है वो नहीं है, जैसे विक्रम की फिल्म में कभी नहीं होता। ही हैज़ समथिंग डिफरेंट, एक अलग एज होता है उसके कैरेक्टर में। दैट्स व्हाट्स कम आउट। जो जय गोखले का जो किरदार है लाइफ में कभी कभी मैं जो मैं निभा रहा हूँ, वो बहुत ही अलग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इट्स लिटिल एंग्री यंग मैन, गो गेटर है, वेरी फोकस्ड। ही नोज़ उसे क्या चाहिए लाइफ में। ही नोज़ के पावर इज़ एवरीथिंग। ही वॉन्ट्स टू बी पावरफुल, बिकॉज उसे ये लगता है कि अगर पावर है तो बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी उसको, पैसा, नाम, शोहरत सब आ जाएगी अगर पावर है तुम्हारे पास। सो ही इज़ वेरी क्लियर, वेरी फोकस। बचपन कॉलेज के दिनों से उसे पता है उसे क्या करना है, क्या चाहिए उसे, और ही गोज़ आउट एंड गेट्स इट विद दैट जेस्ट, विद दैट विल पावर। तो इस ये जो एंथुजियाज्म है, उसमें कभी कभी गलत डिसीजंस हो जाते हैं, गलतियां हो जाती है, यू स्टम्बल। और स्पेशली जब नौजवान है, यू आर न्यू इन दिस वर्ल्ड। मतलब न्यू इन द सेंस के कॉलेज और स्कूल एक अलग ही माहौल है, ये असली ज़िंदगी का माहौल एक अलग माहौल है। तो यू टेंड टू मेक द रॉन्ग चॉइसेस, and which adds to complexities in your life and the world around you.
सो ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है इस कैरेक्टर की। तो बहुत ही टिपिकल जो अभी तक आप देखे आए मुझे, इस तरह का कैरेक्टर नहीं है ये। लेकिन अगर हम बात करें लवर बॉय की तो सीरियसली समीर दत्तानी वैसे ही है। तो मुझे आपकी थोड़ी सी ये बात बताइए, आपके बचपन में आप किस तरह से रहते थे, और लाइक इतना क्यूट फेस था, इतने लोग लड़कियां बहुत क्रश होती होंगी आप पर, तो किस तरीके का? बचपन में एक तो आई वाज़ वेरी लकी कि मैंने बचपन से एड्स करना शुरू किया, जो मैंने कुछ भी कोशिश नहीं की थी, ना मैंने, ना ही मॉम डैड ने, किसी ने कुछ कोशिश नहीं की थी। स्कूल में मैं खेल रहा था और एक एड फिल्म मेकर थे, उनकी लड़की या उनका लड़का, आई डोंट रिमेंबर, वो भी वही स्कूल में पढ़ते थे। तो ही हैड कम टू ड्रॉप देम ऑफ, और मुझे खेलते हुए देखा उनको, एक 6 साल 7 के बच्चे की ज़रूरत थी। तो ही कॉल्ड मॉम एंड आस्क्ड कि क्या आप चाहते कि योर सन डज एड्स। मॉम से ठीक है, आई डोंट माइंड, नॉट फॉर एन एक्सपीरियंस। तो वो जो शुरुआत हुई एक ऐसे ही फ़न एक्सपीरियंस है, वो कहानी चलती आई। हर साल 1 या 2 ऐड, कुछ ना कुछ ऑफ़र आ जाती थी, मैं किया करता था। और ना मॉम ना डैड को मालूम था कि मैं बड़ा होकर कहूँगा कि मुझे एक्टर बनना है। और जब मैंने बोला भी, जब मम्मी पापा को बोला मुझे एक्टर बनना है, तो ठीक है ट्राई करो, नो हार्म, बिकॉज वेरी ओपन माइंडेड, वेरी लिबरल एज सच। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, कोशिश करो, तुम अभी कॉलेज में हो, टाइम है तुम्हारे पास, कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है। तो तब भी उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं 19-20 साल की उम्र में, कॉलेज ख़त्म होने के पहले ही मेरी पहली फिल्म साइन कर लूँगा, वो भी राजश्री प्रोडक्शन जैसे बैनर के साथ। सो आई हैव अदरवाइज इन चाइल्डहुड आई हैव हैड अ वेरी स्पोर्टिंग चाइल्डहुड। आई वॉज अ नेशनल लेवल रोलर स्केटर। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, पढ़ाई से ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट था। लेकिन हाँ, मैं पढ़ाई में भी इतना बुरा नहीं था एज अ स्टूडेंट, नॉट बैड। तो जिस तरह से आपने कहा कि आपको जब फर्स्ट ऐड मिली तो कॉलेज में होते होंगे, नहीं तो बच्चे होते तब होंगे, तो तो मैं स्कूल में लड़कियां था। और भी आपके पीछे लाइक, तो हाँ, आपको कोई याद है कोई क्रश आपका? बिकॉज नहीं, वो सब कॉलेज में होना शुरू हुआ आफ्टर वैलेंटाइंस डे। जब वैलेंटाइंस डे का जो वीडियो था, उसमें मेरा एकदम चॉकलेट बॉय इमेज था, और वो एल्बम भी वैलेंटाइंस डे, लव, रोमांस, वही उसी तरह का था। और आई रिमेंबर क्लियरली, तब मैं 16-17 साल का था। आई वॉज इन माई फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज एट HR कॉलेज, चर्च गेट। तो हाँ, उसके बाद इट वॉज अ डिफरेंट ट्रिप टू कॉलेज, रिकग्निशन, इंटरेस्ट फ्रॉम गर्ल्स, द यूजुअल, वैलेंटाइंस डे के दिन खुद मुझे इतने सारे कार्ड्स और गिफ्ट मिले उस साल, जितने मुझे लाइफ में कभी नहीं मिले। तो कोई मेमोरेबल कोई क्रश आपको याद है आपका? नहीं, मतलब लोग फ़ोन करते थे, SMS भेजते थे, विल यू बी माई वैलेंटाइन। मुझे याद है जब मैं उसके नेक्स्ट ईयर जब कॉलेज में आया था, तो मेरे सीनियर्स ने मुझे रैक किया था। उन्होंने, एक लड़की को क्रश था मेरे पे, तो उसे बुलाकर कॉलेज के बाहर, और मुझे वो गाना वैलेंटाइंस डे गवाया था, टू गो डाउन माई नीज एंड सिंग टू हर, एंड शी वॉज लाइक ऑन 7th हेवन। वो सीनियर थी मेरे से, तो मुझे ऐसे रैक किया गया था। सो ऐसे काफ़ी छोटे मोटे हार्मफुल बट फन इंसिडेंट्स हुए थे आफ्टर वैलेंटाइंस डे। और आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके मुताबिक, नाउ यू आर अ मैच्योर, नाउ यू आर अ सिंगल स्टिल इन बॉलीवुड, तो होता है लड़कियां आती है बात करती है, तो व्हाट इज योर डेफिनेशन अबाउट द लव एंड, कहते हैं ना गुड फ्रेंड एंड लव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बहुत ही डिफरेंस है। सी, अ गुड फ्रेंड इज समवन यू कैन आई थिंक, एक तो इमोशनल बॉन्डिंग है कि a good friend is someone you can share everything with, but he or she is still a good friend. They can't get to the real of you, the core of you. And someone you love is someone you're completely obsessed, totally madly in love with, someone you can't live without. A friend you can try to live without, but someone you love, it's impossible to live without. I don't know, बहुत ही फाइन लाइन है, बहुत ही पर्सनल डेफिनेशन है, लेकिन आई थिंक जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये बेसिक डिफरेंस है। बहुत ही फाइन लाइन है एक्चुअली, बिकॉज अ बेस्ट फ्रेंड could fill in a place for a lover, in the sense कि अगर समझो आपके पास गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, तो a best friend does take a lot of space of that girlfriend or boyfriend. So I don't know, it's quite a complex situation. It depends, really depends on your personal point of view. ओके, मैं आपसे और सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये आपके डेफिनेशन के बाद जब ऑडियंस सुनेगी, या फिर जब लड़कियों को पता चलेगा, तो किस तरीके से वो आपको लेगी, एज अ बेस्ट फ्रेंड या फिर I maybe? don't know, वो तो totally उनके ऊपर है, how they want to accept me, whether they want to idolize, whatever, I mean, love me for who I am. But best friend हो यार, जैसे भी ले, what I would want is people to love me. We all want that. We all are in the search of people to love us. We all want appreciation. We all want happiness, and give and receive. ओके, और आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो रेस्टोरेंट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने जाना कि आप भी बहुत फूडी है, आपको खाना बहुत अच्छा खाना बहुत लगता पसंद है, definitely. तो किस तरीके का खाना आप पसंद करते हो खाना? और जैसे माई फेवरेट cuisine इज़ चाइनीज़ एंड इटालियन, तो ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, सिल्क रूट। सो आई लव विजिटिंग दिस, इट्स ओन्ड बाय फैमिली फ्रेंड।
एंड अदरवाइज आई लाइक एनी काइंड ऑफ फूड. लेकिन एक बात मानता हूँ, जितना भले ही बाहर खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, एट रेगुलर इंटरवल्स आई नीड टू ईट होम फूड. घर का खाना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर 2-3 दिन में तो एक बार चाहिए ही मुझे. तो इसलिए जब आउटडोर शूटिंग के लिए जाना पड़ता है या लंबी ट्रिप्स हो जाती है बाहर गाँव, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है मुझे. बाहर खाना पसंद है मुझे, लेकिन घर का खाना तो घर का खाना ही है, और नथिंग कैन रिप्लेस दैट. ओके, और आपसे पूछना चाहूँगी, फिल्म के बाद अगर हम बात करें आपकी पर्सनल चॉइस की, तो पेट से लेके, बिकॉज ज़्यादातर देखा गया है जी. कि स्टार्स जो होते हैं उन लोग के पास अपनी अपने पास अपने अलावा और भी दोस्त दूसरे होते हैं, तो जो पेट्स भी बहुत ये करते हैं. आपकी ऐसी कोई पर्सनल चॉइस है कि पेट्स के मामलों में? आई एम बेसिकली वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स, लेकिन नो आई डोंट हैव एनी डॉग येट. आई वांट टू गेट वन, लेट्स से. लेकिन क्या है, आई फील अ पेट इज बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली, नीड लॉट्स ऑफ टाइम एंड नर्चरिंग. सो आई एम अ लिटिल स्केयर्ड ऑफ द काइंड ऑफ टाइम a pet will demand. But I love dogs, I'm very fond of dogs. Otherwise, I'm very fond of gizmos, electronics, all kinds of things. I like to try out new things, check them out, see how they work. इसको इससे कनेक्ट करता हूँ, इसको उससे कनेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत टाइम पास करते रहता हूँ ऐसे में. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर मैं कहीं जाऊँ बाहर गाँव, तो मम्मी पापा या मेरे दोस्त कोई भी होते हैं साथ में, कि समीर को इलेक्ट्रॉनिक शॉप से दूर रखो, वहाँ घुस जाएगा तो पूरा दिन वहीं बिता देगा. वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी अदर काइंड ऑफ साइट सीन और शॉपिंग, और जो भी करना चाहते हैं कुछ नहीं कर सकेंगे, वहीं बैठ जाएगा वो. ओके, ऐसा है, लेकिन जैसे जिस तरह से आपको पर्दे पर देखा गया, आप थोड़े से शर्मीले भी लगते हो, तो ऐसी कोई 3 चीज़ें आप बताइए कि जिससे आप सीरियसली करने पर बहुत शर्माते हो. ऐसी बात तो नहीं है, शर्मीला नहीं हूँ, बट आई टेक टाइम टू वार्म अप. मतलब अगर एक इंटरेक्शन है मेरे लोगों के साथ, तो एक हद तक ही जा सकता है. उसके बाद आई नीड टाइम टू रियली गो बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ क्लोजनेस विद एनीबडी. ऑल्सो बिकॉज आई एम क्वाइट सेंसिटिव एज अ पर्सन, तो आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट क्लोज टू समबडी, बिकॉज आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट इन द बार्गेन इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. तो वो है. अदरवाइज आई लाइक एनीथिंग एडवेंचरस. बंजी जंपिंग किया है मैंने, आगे जाके मैं स्काई डाइविंग ट्राई करना चाहता हूँ, कभी मौका मिले तब. आई वॉन्ट gone whitewater rafting, and I basically like adventure sports. I like the thrill, I love roller coasters, and I love water rides and stuff like that. And where's the things you don't like? I hate mess. I hate mismanagement. कि कुछ प्लान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, जो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हो जाता है शूटिंग पे. दैट रियली टायर्स मी, ड्रेन्स मी आउट, जब चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं जाती है, या किसी के पास प्लान ही नहीं है, बस अपने आप चली जा रही है. सो आई लाइक अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ. कुछ भी हो, भले आप छोटी सी छोटी चीज़ हो, लेकिन एक डिसिप्लिन होना चाहिए. भले आप ये तय करो कि ठीक है मैं 3 बजे तक पार्टी करूँगा रात को और 12 बजे उठूँगा, लेकिन एक प्लान तो है. सो आई लाइक दैट. ओके, और पूछना चाहूँगी कि 3 ऐसी चीज़ें बताओ जो अभी तक आपने कभी की नहीं हो और आपको करनी हो. एक है स्काई डाइविंग, एक है आई वांट टू ड्राइव अ Formula 1 कार, एंड आई डोंट नो, ट्रैवल. बहुत सारी जगह है जो मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला. सो आई लाइक ट्रैवलिंग. ओके, फॉर्मूला 1 से मुझे याद आया कि फॉर्मूला 1 की शाहरुख को भी बहुत शौक है, और आप कितने शाहरुख के फ्रेंड हैं? शाहरुख मिस्टर शाहरुख खान का फैन तो सब रहते हैं. वाई नॉट, एनी एस्पायरिंग एक्टर इज ऑलवेज लुक्स अप टू हिम. सीनियर है मेरे, एंड बहुत ही मतलब माइलस्टोन्स क्रिएट किए उन्होंने इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. अ लॉट ऑफ हिज फिल्म्स हैव बीन माइलस्टोन्स. खुद भी बहुत चीज़ें वो करते. एक चार्ट बन जाता है, एक सेंस ऑफ मेजरमेंट बन जाता है कि हाँ कि ये है. सो ही सेट अ बैरोमीटर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. तो आई डेफिनेटली एडमायर हिम, आई लुक अप टू हिम, एंड एस्पायर टू गेट द काइंड ऑफ स्टारडम ही इज रिसीव्ड इन लाइफ. ओके, शाहरुख के फ्रेंड से और एक मुझे याद आया कि करण जौहर की बात करें, तो हमने सुना है कि आप करण जौहर के साथ में कुछ फिल्म कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ. नहीं, नथिंग. Nothing. हमने ऐसे सुना है, सुनने में आया, बिकॉज रूमर्स तो होते हैं जी. इंडस्ट्री में, रूमर्स बहुत फैलते हैं. आप अगर मीडिया के बारे में अगर देखें तो आप किस इससे देखते हो, किस प्रोस्पेक्ट से देखते हो? आपको क्या लगता है मीडिया आजकल जिस तरह से रूमर्स फैला रही है, बातें फैला रही है, कहीं अच्छी बातें होती है, कहीं कोई बात नहीं भी होती फिर भी फैल जाती है, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आर यू फ्रेंडली विद मीडिया? और आई थिंक मीडिया और स्टार्स का जो रैपो है, इट्स लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. यू कांट लिव विद देम, यू कांट लिव विदाउट देम. लोगों के झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है. वी एज एक्टर्स वी वांट टू रीच आउट टू आवर ऑडियंस. ये एक मीडियम है जहाँ हम अपने ऑडियंस, अपने फैंस, अपने व्यूअर्स को के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. एंड मीडिया नीड्स स्टोरीज, दे बेसिकली सेलिंग न्यूज़, सो दे नीड न्यूज़. तो इस ये जो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. तो कभी कभार
गलत फहमियाँ हो जाती है, रूमर्स हो जाते हैं, मुश्किलें हो जाती है, लेकिन आई गेस इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, यू रियली कांट हेल्प इट. एंड फाइनली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर पीपल एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स. ओके समीर, और ये रेस्टोरेंट से ही हटकर मुझे क्वेश्चन याद आया कि आप जब यहाँ पे आते हैं चाइनीज़ खाते हैं जैसे आपने बोला, तो कोई स्पेशल फूड होगा जो आपको पसंद है चाइनीज़ में भी? चाइनीज़ के साथ और ड्रिंक की बात आए तो क्या क्या किस तरीके की आपकी पूरी चॉइस रही है? अगर आप सोचे कि एक रोमांटिक डेट या फिर एक सोचे कि एक आराम से आके खा के पी के बैठना है कहीं जगह पे, तो आप कौन सा फूड प्रेफर करेंगे? Like I said, Chinese और Italian मेरे दो favorite हैं. And in Chinese, I'm very fond of noodles. Different kind of noodles. I like American chopsy hai, or the flat noodles, or Singapore noodles. I basically like noodles a lot. Otherwise, I'm a adventurous eater. I like adventure, like I said. तो मुझे अलग अलग चीज़ें try करने में बहुत मज़ा आता है. तो यहाँ since this is owned by family, friends and family, तो यहाँ एक ये फ़ायदा ये है मुझे कि यहाँ कि मैं कभी मेन्यू नहीं देखता हूँ. मैं यही कहता हूँ कि लास्ट टाइम जो खाया था वो छोड़ के इस बार क्या दे सकते हो. सो दे ट्राई एंड प्रिपेयर समथिंग न्यू. थोड़ा एडवांटेज है यहाँ पे, जो मेन्यू पे नहीं भी है मुझे मिल सकता है, कभी कभी बना के देते हैं मेरे लिए. तो आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. आई लव पास्ताज, आई लव नूडल्स, ऑब्वियसली पिज़्ज़ाज. जस्ट आई लाइक फूड, आई लाइक ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. मुझे कोई ऐसा नहीं है, रोक टोक नहीं है. इनफैक्ट मुझे अगर कोई कहे कि इस बार मैं ये एक नई आइटम ट्राई कराता हूँ तेरे को, तो आई वुड लव इट. ओके, और ये जब फैमिली रेस्टोरेंट की बात आती है, आपके फैमिली फ्रेंड की बात आती है, तो फिर कितना होता है कि दोस्तों के साथ आके मज़े कर सकते हो, या फिर कभी कभी होता है ना कि देख फैमिली रेस्टोरेंट नहीं यार बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. दोस्तों के साथ यहाँ आता हूँ, पूरा मज़ा करता हूँ, सब मज़े करते हैं. एंड सबसे मज़े की बात यह है कि हमें एट द एंड ऑफ इट बिल नहीं भरना पड़ता है. तो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है जब बाहर जाते हैं, क्योंकि हम इतना यूज्ड है, कहीं भी जाओ आजकल तो सब जगह बिल है. पार्किंग के लिए भी बिल आएगा, गाड़ी भी लगाओ तो बिल आएगा. तो यहाँ एक मज़ा ये है कि जब आते हैं, खाते पीते मज़े करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे बिल नहीं भरना पड़ता है. अच्छा, हम और आपको पूछना चाहेंगे कि फिल्मों के बारे में. आपने जैसे कि कहा मुखबिर आ रही है, इसके जी. बाद मैराथन आ रही है, तो कैसी फिल्में रहेंगी, कौन डायरेक्टर है, किस तरीके का पूरा पहले तो लाइफ में कभी कभी रिलीज़ हो रही है 13th April. विक्रम भट्ट की फिल्म है. इट्स अ वेरी यंग यूथफुल फिल्म. 5 दोस्तों की कहानी है. इट्स अ फिल्म अबाउट 5 फ्रेंड्स एंड 5 years ऑफ द लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन. फिल्म की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ बहुत सारी फिल्में ख़त्म होती है. बहुत सारी फिल्में कॉलेज ग्रेजुएशन के आसपास ख़त्म हो जाती है. दिस स्टार्ट्स देयर. इट स्टार्ट्स विद फन सॉन्ग, डांस, रोमांस एंड गेट्स इनटू मोर सीरियस थिंग्स इन लाइफ. 5 दोस्तों के अलग अलग एस्पिरेशंस हैं. Someone wants power, someone wants money, someone wants fame, someone wants success. So I'm someone who believes power is everything. Jay Gokhale है मेरे किरदार का नाम, character's name, and he's been in a lot of powerless situations in the past. Hence he thinks that power is what he wants to get. He wants to be very powerful in life. अगर power मिल जाएगा तो बाकी सब चीज़ें मिल ही जाएगी उससे, नाम पैसा शौहरत सब आ जाएगा. If he has power, so he joins politics. And कैसा उसका experience रहता from a young college boy, just out of college boy, how he grows up to be a man over these 5 years of experience. और क्या है, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम सब की ज़िंदगी में होता है. कॉलेज में हम पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक क्लोज इन्वायरमेंट है, एक घर जैसा माहौल है. टीचर्स हैं हमें समझाने के लिए, हमें बचाने के लिए, पेरेंट्स है. हम किताब में जो पढ़ते हैं और असली ज़िंदगी में जो बात है काफ़ी अलग होती है कभी कभी. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो सीखने के 5 इंपॉर्टेंट साल है, और जहाँ हम तय करते हैं हमें ये करना है, हमें ये बनना है ज़िंदगी में, ये जो 5 साल की कहानी है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और कहानी एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल शर्त से शुरू होती है, जहाँ ये 5 दोस्त जेल में हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. सो गाइज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. और वहाँ जेल में उनकी 200 रुपये की एक शर्त लगती है कि 5 साल के बाद जो भी सबसे खुश होगा, जो भी सबसे हैप्पी होगा, उसे ये पैसे मिलेंगे. तो वहाँ से जो हमारी फिल्म शुरू होती है, इट गेट्स इनटू अ वेरी इंट्रीगिंग, वेरी एंटरटेनिंग, ग्रिपिंग, कॉम्प्लेक्स स्टोरी ऑफ दीज 5 फ्रेंड्स. ओके, आपने जैसे बताया कि आपका जो किरदार है वो पावर पे ज़्यादा बिलीव करता है. जी. हकीकत में आप इस चीज़ से कितने पावर, डेफिनेटली आई ऑल्सो बिलीव दैट पावर इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब जिसके हाथ में पावर है वो इसे सही या बुरी तरह भी इस्तेमाल कर सकता है. काफ़ी टाइम उसके बुरे असर भी हो सकते हैं. सो विद पावर कम्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. लेकिन अनलाइक द फिल्म पावर, लाइक मेरा जो किरदार है, जय बिलीव्स दैट पावर इज़ पॉलिटिक्स. ही वांट्स टू बी हार्ड कॉर पावर. बट पावर अलग अलग लेवल पे भी आता है. वेदर पावर कैन बी फ्रॉम व्हाट यू डूइंग एट वर्क. अगर आप कोई कंपनी के CEO है, या यू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ फर्म, और सो पावर इज एट अ वेरी डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट सेंस ऑफ पावर. बट या देयर इज पावर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग. उस पावर का रीच क्या है डिपेंड्स इन व्हाट यू डूइंग. अगर आप कंपनी के CEO हो तो आपका पावर कंपनी के विद इन कंपनी के अराउंड है.
अगर आप प्राइम मिनिस्टर है, so then you have power over the entire nation. So that the extent of power differs from what you're doing, but yeah, power comes with any kind of status, any kind of position in life, and but with power comes responsibility. Okay. तो पावर से ही मुझे याद आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी याद आया कि एक हॉलीवुड में एक स्टार है जिन्होंने अभी अपने सर्वेंट को कुछ काम नहीं किया था ठीक तरह से, तो कुछ उसको मार वार दिया, तो उन्होंने कुछ केस किया उस पर, तो उन्हें कम्युनिटी सर्विस जी। देनी पड़ी। तो अगर आपको कभी ऐसी बारी आई कि आपने कभी अपने सर्वेंट को दे दिया, तो ऐसी कौन काश ऐसी बारी ना आए, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि आई एम क्वाइट गुड टू माई स्टाफ, तो ऐसी बारी ना आए यही हम इच्छेंगे, और इस सवाल का जवाब नहीं देंगे इसके आगे। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई कम्युनिटी सर्विस करने की बारी आए तो ऐसी कौन सी रहेगी कि आप लेकिन आप करना क्यों चाहोगे? चाहते हैं कि मुझे ऐसी कोई बारी आए जहाँ मैं ऐसा कोई गलत काम करूँ और मुझे कम्युनिटी सर्विस करनी पड़े? नहीं, आप क्यों चाहते हैं, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं सोचूं ही क्यों कि अगर मेरे साथ बुरा होगा तो मैं क्या करूँगा? मैं सोचना ही चाहता, मैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन। Okay. अच्छा, अब मैं थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस जी। पूछूंगी, 4-5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, योर फर्स्ट क्रश, स्कूल टीचर, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बहुत कॉमन है बट इज द ट्रूथ। योर फर्स्ट लव, It was with roller skates, because I was so much into roller skating. I was so passionate about the sport. So I think my first love genuinely would be roller skates. योर ड्रीम, My dream is to become a great actor and a big star. योर पैशन, My passion for life. I like to live life to the fullest, make the best of every moment, enjoy, experience, just be there.